सुप्रभात बच्चों। आज मैं फिर से आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 2 मिठू और कोरा एक चित्र कथा लेकर आया हूँ। बड़ी मज़ेदार चित्र कथा है। आप जब पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। मिठू और कोरा। सबसे पहले हम पाठ का सारांश जान लेते हैं। मिठू नाम का तोता पीपल के पेड़ पर रहता था। एक बार उड़ते उड़ते उसे आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम थे। पीला पका आम देखकर तोता नीचे आया। आम के पेड़ पर कोरा नाम का कौवा रहता था। कोरा ने तोते को आम नहीं खाने दिया। मिठू ने कोरा से दोस्ती करने की तरकीब निकाली और एक गुब्बारा लेकर आया। दोनों मिलकर खेलते हैं और अच्छे मित्र बन जाते हैं। मिठू की सूझबूझ से कोरा उसका दोस्त बन जाता है और मिठू को रसीले आम भी खाने को मिलते हैं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से शिक्षा मिलेगी कि हमें भी किसी का दोस्त बनना हो तो सबसे पहले हमें त्याग करना पड़ता है अपनी चीज़ों का, अपने अपने स्वार्थ का। हमें भी उसको अपनी चीज़ों का शेयर करना चाहिए, तभी हम उसके मित्र बन सकते हैं। तो चलते हैं कोरा और कौवा की कहानी पढ़ने के लिए, मिठू और कोरा की कहानी पढ़ने के लिए। ओके। मिठू एक सुंदर तोता था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी घनी डालियों पर मिठू ने अपना घर बनाया था। एक दिन उड़ते उड़ते मिठू बोला, अरे वाह, इतने रसीले आम, क्यों न इन्हें खाया जाए। मिठू ने आम के पेड़ पर बैठने का बहुत कोशिश की, लेकिन कौवे की तीखी आवाज़ सुनकर वह डर गया। काव काव, यह मेरा पेड़ है, मेरा नाम कोरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। कौवा, काव काव, तुम यहाँ से जाओ, यह पेड़ मेरा है, ये आम भी मेरे हैं। मिठू उड़कर दूर चला जाता है। रास्ते में मैदान में एक गुब्बारा देखकर कुछ सोचता है और नीचे आ जाता है। सोच रहा हूँ क्यों न यहाँ से गुब्बारा उठा लूं और कोरा उसे देखकर बहुत खुश होगा। मिठू गुब्बारा मुंह में दबाए कोरा के पास दोबारा जाता है। काव काव, ये कौन सा फल है, तुम मुझे भी खाने के लिए दोगे। ये गुब्बारा है, एक खिलौना, इससे खेलते हैं, तुम मेरे साथ खेलोगे। दोनों मिलकर गुब्बारे से खेलते हैं। अचानक गुब्बारा फट जाता है। भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आया। अब कौवा डर जाता है, गुब्बारे की आवाज़ सुनकर वह डर जाता है और कहता है कि लगता है कोई शिकारी आया है। डरकर कोरा मिठू से चिपक जाता है। मिठू कोरा को प्यार से समझाता है, डरो मत दोस्त, ये गुब्बारा फूटने की आवाज़ थी। हा हा हा, मैं तो डर ही गया था। दोनों खूब हंसते हैं। कोरा मिठू को अपने पास बुलाता है, आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र बन गए। काव काव, मिठू और कोरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। दोनों रोज मीठे मीठे रसीले आम खाने लगे। तो दोस्तों, आप भी जान गए होंगे कि किस प्रकार हम एक व्यक्ति को हम मित्र बना सकते हैं अपनी चीज़ें शेयर करके, और उसकी बातें जानकर हम उससे दोस्ती कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। पहला है तीखी। तीखी यानी तेज। दोबारा का अर्थ है दूसरी बार। छेद यानी सुराख, होल। रसीला यानी रस से भरा। तो बच्चों, अब इस पाठ के नए शब्द यानी कठिन शब्द देखते हैं। पहला कौवा, दूसरा पीपल, तीसरा गुब्बारा, तोता, मैदान, खिलौना। अब चलते हैं बच्चों इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। सबसे पहले है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। मिठू ने पेड़ पर क्या देखा? 3 ऑप्शन हमारे सामने है, संतरा, नारंगी, पक्का आम। तो पेड़ आम का था तो जाहिर सी बात है कि आम ही लगे होंगे, तो पक्का आम।
ओके, नेक्स्ट। उड़ते समय मिट्ठू ने मैदान में क्या देखा? तो खिलौना, गुब्बारा, आम। तो मिट्ठू जब उड़ रहा था तो उसे मैदान में गुब्बारा दिखाई दिया था, तो गुब्बारा शब्द आएगा इसमें। गुब्बारा फटने पर कोरा क्या समझा? शिकारी आया है, शेर आया है, माली आया है। तो कोरा ने शिकारी आया समझा। गुब्बारे की आवाज सुनकर ऐसा लगा उसे शिकारी आया है। अब एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। मिट्ठू कौन था? तो एक तोता था। कोरा कौन था? एक कौवा। कौवे की आवाज कैसी थी? काव काव। आपकी कक्षा में नया साथी आएगा तो आप क्या करेंगे? अगर सही कथन होगा तो आपको स्माइली फेस बनाना है, अगर गलत कथन हो तो सैड फेस बनाना है। उसका नाम पूछेंगे, यस सही बात है, उसका नाम पूछेंगे सबसे पहले। विद्यालय घुमाएंगे, यस राइट है। उसकी बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। जो नया विद्यार्थी आएगा उससे बात नहीं करेंगे, गलत बात, तो सैड चेहरा बनाएंगे इसमें। अन्य मित्रों से परिचय कराएंगे, यस सही बात है। मिलकर खेलेंगे, ये बात भी सही है, मिलकर खेलेंगे। उसे साथ नहीं खिलाएंगे, ये गलत बात है, क्योंकि जो नया बच्चा आएगा उसे हम अपना दोस्त बनाकर उसे साथ खिलाएंगे। आपके पड़ोसी के घर नारंगी का पेड़ है, उसकी एक डाली आपके घर में भी आ रही है, तो आप नारंगी लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चुपचाप नारंगी तोड़ लेंगे? नहीं, ये गलत बात है। पड़ोसी से मांगेंगे? हाँ, ये बात सही है, पड़ोसी से मांग सकते हैं। तोड़कर फिर बताएंगे? नहीं, पहले तोड़ेंगे नहीं, पहले बताएंगे उन्हें कि आपके पेड़ की डाली या संतरा इधर लग गए हैं, तो कृपया आप तोड़ लीजिए, हमें तोड़ने के लिए परमिशन दीजिए। पड़ोसी से पूछेंगे? हाँ, पड़ोसी से पूछेंगे। झगड़ा करेंगे? नहीं, गलत बात। तोड़कर उन्हें दे देंगे? हाँ, ये बात हो सकती है कि हम उन्हें तोड़कर दे दें। अब एक से अनेक शब्द बनाएंगे। तोता, तोते। गुब्बारा, गुब्बारे। कौवा, कौवे। आवाज, आवाजें। डाल, डालें। कोए, चीज, चीजें। अब चलते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि विलोम शब्द। अपोजिट हम लिखेंगे। बड़ा का विलोम शब्द होगा छोटा। पक्का का विलोम शब्द होगा कच्चा। यहाँ का विलोम शब्द होगा वहां। नीचे का विलोम शब्द होगा ऊपर। एक का विलोम शब्द होगा अनेक, और उतरना का होगा चढ़ना। इनमें से कुछ शुरू होने वाले शब्द पाठ से चुनकर लिखेंगे। जैसे औ की मात्रा है तो कौवा, ऊ छोटे ऊ की मात्रा है तो गुब्बारा, ए की मात्रा है तो पेड़, आई की मात्रा है मैदान, बड़ी की मात्रा है तो पीपल, छोटी की मात्रा है तो मित्र। तो बच्चों अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। एक अभ्यास कार्य और है। पाठ में आए नाम शब्द लिखो। एक फल का नाम लिखना है तो आम, खेलने की चीज का नाम गुब्बारा, पक्षी का नाम तोता, मोर भी हो सकता है, और 5 रसीले फलों के नाम लिखो और चित्र बनाओ। तो आप अपनी नोटबुक में 5 रसीले फलों के नाम लिखो और उनके चित्र भी बनाओ। तोते का चित्र पूरा करके रंग भरो। तो ये तोता आपके सामने है, आपको पता होता है कि कौन सा उसमें रंग होता है, उसकी चोंच में कौन सा रंग होता है, तो आप इस पिक्चर में, चित्र में रंग भरोगे। तो दोस्तों आज का हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। हाँ, प्रश्न उत्तर रह गए हैं इसमें, इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। मौखिक प्रश्न। कोरा मिट्ठू को क्यों भगा रहा था? कोरा मीठे और रसीले आम मिल बांटकर खाना नहीं चाहता था। पहला प्रश्न का उत्तर है कि कोरा मीठे और रसीले आम मिल बांटकर नहीं खाना चाहता था। दूसरा है मिट्ठू गुब्बारा लेकर क्यों आया होगा? जब कोरा मिट्ठू को भगा देता है तो मिट्ठू कोरा से दोस्ती करने का उपाय सोचता है ताकि वह मीठे रसीले आम भी खा सके, इसलिए वह गुब्बारा लेकर कोरा के साथ खेलने के लिए आया होगा। समझ से काम करने से क्या होता है? समझ से काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं।
तो बच्चों अभी लिखित प्रश्न के उत्तर देखेंगे। मिट्ठू कहाँ रहता था? तो मिट्ठू पीपल के पेड़ पर रहता था। पक्का आम देखकर मिट्ठू ने क्या सोचा? पक्का आम देखकर मिट्ठू ने सोचा, इतना अच्छा रसीला आम, क्यों न इसे खा लूं। गुब्बारा देखकर कौवा क्या समझा? गुब्बारा देखकर कौवा समझा कि वह एक लाल लाल फल है। तो दोस्तों हमारा पाठ यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।